फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना घर एडवाइस में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपको प्लान बनवाना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। ये जो प्लान आप देख रहे हैं दो भाइयों के लिए बना हुआ 6 बेडरूम का प्लान है। काफ़ी अच्छा प्लान है। बीच में आप इन फ्यूचर पार्टीशन वाल मार के घर को 2 भाग में बांट सकते हैं। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं, बताते हैं किसका क्या साइज़ है, नहीं है, टोटल चीज़ें। सामने में आते हैं सीट आउट एरिया है जो यहाँ से यहाँ तक 5 फीट है और यहाँ से यहाँ तक 16 फीट है। उसके 2 विंडो है। आप एंट्री करते हैं फ्लैट नंबर 1 में। फ्लैट नंबर 1 में जैसे हम एंट्री करते हैं तो आने के बाद आते हैं सीधे लिविंग हॉल में। लिविंग हॉल का साइज़ जो है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक का 14 फीट है और दूसरा आप डायरेक्ट यहाँ से भी 14 फीट है, डायरेक्ट आप ले सकते हैं। तो अगर अभी एक ही रखना है तो ये 28 फीट 6 इंच का है। ओवरऑल अगर आपको एक ही अभी बना के रखता है 28 फीट 6 इंच है। और उसके बाद दूसरी तरफ आते हैं तो यहाँ पर इसका जो साइज़ है 16 फीट 9 इंच है। ठीक है। उसके आते हैं एक तरफ यहाँ पर बाथरूम सेक्शन। बाथरूम का जो साइज़ हम आपको बताते हैं, बाथरूम यहाँ से यहाँ तक 5 फीट 5 इंच है और यहाँ से यहाँ तक 9 फीट 10 इंच है। कॉमन बाथरूम है। इस तरह से डिज़ाइन है बाथरूम कि आप इसको अटैच की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, कॉमन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर एक डोर है, ठीक है, तो यहाँ पर डोर है या यही डोर, यहाँ डोर आप लगा रहे हैं तो गेस्ट रूम से निकलने वाला आदमी यहाँ आ सकता है। और उसके बाद यहाँ गेस्ट रूम में जाने का रास्ता है। गेस्ट रूम में आते हैं। गेस्ट रूम का जो साइज़ है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ से यहाँ तक 12 फीट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 13 फीट 9 इंच है। क्लियर है पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, इस बेडरूम में आते हैं। यहाँ पर जो बेडरूम का साइज़ है 12 फीट 4 इंच गुने 12 फीट का है। आगे बढ़ने पाते हैं इस कॉमन बाथरूम में। जो कॉमन बाथरूम का साइज़ यहाँ से यहाँ तक 4 फीट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 8 फीट 1 इंच। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इस बेडरूम में आते हैं तो इस बेडरूम का साइज़ 12 फीट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 12x12 में बना हुआ है बेडरूम है। किचन में आते हैं। किचन का स्लैब है। किचन के स्लैब को यहाँ पे क्लियर करके आपको बताते हैं। इसका जो साइज़ है यहाँ से यहाँ तक 8 फीट है और यहाँ से यहाँ तक 12 फीट है। 8x12 में बना हुआ ये किचन है। एक एरिया क्लियर है। उसके स्टेयर देखिए, स्टेयर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया अगर बीच में आप वाल खड़ी करते हैं, ठीक है, तो वाल खड़ा करने के बाद आप आराम से इस डोर से जा सकते हैं। इस डोर से आने के बाद यहाँ पर लैंडिंग एरिया है। उसके बाद आप इस तरफ से आते हुए सीढ़ी पर चढ़ जाएं, यहाँ से डायरेक्ट सीढ़ी पर चढ़ जाएं। सीढ़ी का जो एरिया है वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ से यहाँ तक 11 फीट 8 इंच है और यहाँ से यहाँ तक ये आपका 12 फीट 5 इंच है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, निकलते हैं इस फ्लैट की तरफ आते हैं तो लिविंग हॉल मैंने क्लियर का सेम साइज़ है। किचन भी यहाँ पर सेम साइज़ का ही, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना। ये आपका 8x12 का किचन है। उसके बाद आते हैं इस बेडरूम में। इस बेडरूम का साइज़ 12, यहाँ से यहाँ तक 12 फीट है और यहाँ से यहाँ तक भी 12 फीट है। ये बाथरूम आपका 4 फीट का है, यानी ये जो हिस्सा है विड्थ बाथरूम की वो 4 फीट है। अब बाथरूम का जो लेंथ एरिया है वो हम आपको बता देते हैं। ये आपका 8 फीट 1 इंच। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो सेम साइज़ आपने वहाँ देखा वही साइज़ है। उसके बाद बढ़ते हैं इस में आते हैं। ये बेडरूम 12 फीट का और यहाँ से लेकर यहाँ तक आने पर ये जो है आपका ये हिस्सा ये आपका 12 फीट 4 इंच का। क्लियर है। उसके बाद यहाँ से गेस्ट रूम है। जैसे इस तरफ आना था उस तरफ उसी तरह डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर ये बाथरूम है। बाथरूम 5x5 फीट 5 इंच का है और 9 फीट 10 इंच का। आते हैं गेस्ट रूम में तो गेस्ट रूम का जो साइज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 फीट का और यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 फीट 9 इंच का। ठीक है। उसका जितनी यहाँ पर आप खिड़की देख रहे हैं 4x4 की, आप 5x4 भी रख सकते हैं। और बैक डोर यहाँ पर दिया गया है बैक डोर का यूज़ करके। उसके बाद इसकी प्लान की जो लंबाई गुने चौड़ाई क्या वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्लान है 55 फीट का है और यहाँ से लेकर जो यहाँ तक ये प्लान है ये आपका 45 फीट का, यानी 45x55 में बना हुआ प्लान है। दूसरी चीज़ क्या है कि बाहर जितनी दीवार है वो 10 इंच की, अंदर की पार्टीशन 5 इंच की है। क्लियर है ये पॉइंट आपका। यहाँ पे वेंटिलेटर लगेगा, वेंटिलेटर तो वेंटिलेशन जो एग्जॉस्ट के लिए यूज़ होगा वो आपका आ जाएगा। और बेहतर प्लान है, काफ़ी अच्छा प्लान है। उसका देखिए एक चीज़ क्या है कि ये वाल जो डॉट लाइन देख रहे हैं बीम पड़ेगी, ठीक है। और इसको आप घर को एक रहने दें, इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ेगी तो आप यहाँ पर वाल खड़ा करके घर 2 भाग में बंटने के बाद भी दोनों की अपनी अपनी डोर होगी। और चाहे तो यहाँ पे कॉलम रखें, 2 डिज़ाइन इस तरह गेट का बनेगा कि दोनों में यूज़ हो जाए। चलिए वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।